हमें दिखाओ पहले, हमें दिखाओ, हमें दिखाओ। और ये देखिए हवाई जहाज उड़ने की तैयारी पे हमारे पायलट तैयार हो चुके हैं। चलिए सर। और ये हम 35,000 फीट की ऊंचाई पे है। मात्र 2 सेकंड में। लखनऊ का सफर हम सब का। पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, अब पॉलिटिक्स धरती देखने जा रहे हैं कि पॉलिटिक्स होती कैसे। कैसा लग रहा? यार मैं पहली बार पॉलिटिक्स हम पूछते हैं इनसे क्वेश्चंस, बनाते हैं वीडियो इनकी। कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजनीति पढ़ी है, पहली बार राजनीतिक मंदिर में जा रहे हो? पहली बार प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। सफर कैसा रही होता पहले? सफ़र ये सब बहुत अच्छा था। रिजर्वेशन से हम लोग जा रहे हैं और पूरी आप देख सकते हैं ट्रेन खाली मिल चुकी है और साथ जा रहे हैं। डायरेक्ट की नमाज पे रुकेंगे, वहीं पे सब खाना पीना खा के शाम के टाइम वहाँ पे सत्र अभी 11 तारीख को खत्म हो रहा है, तो अभी देखेंगे जाके हम लोग कहाँ पे क्या होता है और पूरी राजनीति देखेंगे कैसे किस हिसाब से की जाती है। ये निधि कैसा लग रहा? इकलौती आई हो तुम्हें? हाँ बहुत अच्छा, एक चीज़ बताओ, जितना टूर किए अभी तक, जितना भी टूर किए हैं उसमें से ये टूर को कितना नंबर दोगे? ये नंबर पे पहले के जो ऊपर नंबर आता है उसके भी ऊपर नंबर है। अच्छा। ऐसा टूर कभी किया नहीं जिसमें पॉलिटिक्स दिखाई जाए और ऐसा सफ़र जहाँ हम लोगों को लाइफ की एक्सपीरियंस होगी, नीचे एक्सपीरियंस। ट्रेन का सफ़र ये कभी नहीं हुआ स्कूल में। हम कहते हैं कि और स्कूलों को भी करना चाहिए। पहली बार इवन हम लोग बर्तना में पहला ये टूर जा रहा है हम लोगों का, जो बच्चों का जो विधानसभा देखेगा। बर्तना में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो विधानसभा घूमा। अच्छा, एक चीज़ बताओ, गार्जियंस को जब आप लोगों ने बात की तो गार्जियंस सेटिस्फाई हो गए पहली बार में ही? वो तो होंगे ही। हाँ, हाँ। क्या बोला गार्जियंस ने? ये कहा बहुत अच्छी बात है, सर आपको लेके जा रही है तो बहुत बड़ी बात है। और सागर? मेरे पापा ने भी कह दिया था, मैंने कहा था कि विधानसभा घूमने जा रहे हैं, इसके मारे और कह दिया था। हाँ। आदि पॉलिटिक्स में तुम्हारा बहुत दिमाग रहता है। पापा को जब बताया फिर क्या लगा? पापा ने कहा घूमो फिरो, देखो कैसे क्या होता है, आगे कभी काम आए, जिंदगी क्या कर जाए आपको। रजत, रोकने की कोशिश की किसी ने? हाँ, और कुछ लोगों ने कहा होगा चले जाओ, कुछ ने कहा होगा रुक जाओ। रोकने वालों से पूछा नहीं तुमने कि क्या रोक रहे हो? हाँ, तुमने पक्का कर लिया था हमें जाना ही है, चाहे कुछ करे कोई है। देवी क्या बताया था घर पे जब बना रहे थे प्लान? हमने कहा कि सर ने ये कहा है कि वो विधानसभा ले जा रहे हैं, तो पापा ने कहा बहुत अच्छी बात है, चले जाओ, बस और कुछ दिक्कत नहीं है। सफर कैसा रहा? बढ़िया? बहुत ही अच्छा। खाना पीना खा के आए थे? नहीं यही खाया नहीं खा के आए। और निधि? बहुत बढ़िया है। मस्त। अपने क्लास की गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहोगी तुम? कि वो भी ऐसे ही आगे जाएं, घूमें और पॉलिटिक्स की चीजें देखें, क्या क्या होती हैं, कैसे क्या हो रहा है। ये देखो हम लोग गंगा जी पार कर चुके हैं। ये देखो, ये गंगा जी में ग्रुप के साथ जाने का एक्सपीरियंस है। चलिए, हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे, ये सारी भेजते रहेंगे। गंगा जी के दर्शन करिए आप लोग, पवित्र गंगा जी। पवित्र गंगा जल। लाइट नंबर बड़े, लाइट नंबर बड़े। पानी बोतल, जल नहीं, रेलवे नहीं चाहिए। 10 रुपए बोतल। नीम की गोली। नीम की गोली आपको चाहिए? नीम की गोली का फायदा है? नीम की गोली खत्म। लाइट नंबर बड़े। आ जाओ आदि। अरे आदि चलो। थोड़ी नीचे अब लिफ्ट बस बंद। हम लोग
के जगह देख के टोकन है Doing this is a punishable offense. इधर आओ, वो उधर जाओ सोहेल सर के पास। किनारे निकलो, किनारे गाइस सर यहाँ पे लखनऊ कहाँ पे है सर? ये कौन सी जगह है लखनऊ में? सचिवालय। सचिवालय। अब यहाँ से कहाँ चल रहे हैं? यहाँ से हम लोग विधायक आवास पे चल रहे हैं। भाई राघवेंद्र भाई जो हमारे विधायक जी हैं वर्तमान के और लोकप्रिय नेता हैं, उनके पास हम लोग चलेंगे यहाँ से। ठीक है। अभी बात करता हूँ। आदि आदि कैसा लग रहा है ये? बहुत बढ़िया सर। पहले इसके बारे में क्या मालूम था आपको? ये मालूम था, क्या मालूम था? पहले इसके बारे में क्या सोचते थे? लोग बताते थे हाथी पार्क, बताते थे कि मायावती ने अपनी याद में बनवाया है और कुछ नहीं, बस पैसा बर्बाद की चीज़ ही है। पर यहाँ पे आके पता चला कि ये ज़रूरी, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं हम लोगों के लिए। अकेला राम मंदिर और किसी चीज़ से देश का भला नहीं हो सकता है। अब ये देखो इसमें क्या क्या है, इनके बारे में आप पढ़ो सब। थ्री राजा कांच की बोतल फेंक। बसंती नाच, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मैं तो नाचूंगी। ऐसे नहीं, ऐसे आने। इतनी सी हंसी, इतनी। आओ उसमें, इसमें चलते हैं सर। आओ इसमें आपको दिखाते हैं ये क्या चीज़ है। ये वो है, ये झूला है और ये हमारी झुलाई हो रही है। ये ऐसा झूला है इसमें जो मोटे लोग होते हैं। हम आपको समझा। अरे बस 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 बस, छोड़ो दिल गार्डन गार्डियन हो रही है। लखनऊ आके कैसा लग रहा? बहुत मजा आ रहा है। मुझे शरिया रहा है, छोड़ रहे रुक जा। चलो फोटो सर्टिफिकेट रखती हैं। देखो राजू को कभी तुमने इतना प्यार से नहीं देखा होगा जितना राजू आज है। क्या राजू? अरे
ए हटो तो लग गया तुम्हें, हट जाओ। थोड़ा जा थोड़ा। राजू कितने दिन बाद इतने मजे से झूल रही? बहुत दिन बाद। -2 छोड़ दे। तू माइनस में, तू तेरी -2 होता जा। हम नहीं बोला था गिर जाएगा टूटे। दरवाजे जा। नहीं ए आराम से। मजा तो अपने जगह में। सब नहीं नहीं जा- ए पूरी बैलेंस खराब। ए दीवार उड़ जाए हम लोग। वो है रे। यो 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 चला। ये हैं लोहिया पार्क में। कहाँ पे हो? लोहिया पार्क में। इतनी सियासी। कैसा लग रहा आज? अरे हैं? ये देखो, ये सब लोहिया पार्क में ही है, लखनऊ। इतनी सियासी। हिमांशु ज्यादा ऊपर नहीं, सरकारी है। ये कैसा लग रहा देवारयान? इतना मजा आ रहा है, हैं? बहुत ही मजा। टूर लग रहा मस्त। क्यों? अरे वाह, सावन के झूलों ने इनको बुलाया। हैं? जो आया नहीं पछताया है। वो पछताया है। गार्डन हो गया है। एक तो लाइफ टाइम गार्डन हो गया। सर जो नहीं आया बहुत मजा आ रहा है, वो नहीं आया तो। इसको देखो कहाँ चढ़ा है। दे सर ये क्या है ये? मस्ती टाइम विधायक जी की आवाज़ पे आदि आदि आदि। कैसा लग रहा आवाज़ पे आके? बहुत अच्छा, एसी में लेटे हुए और इससे अच्छा क्या हो सकता है फिर। ये पड़े 3। विधायक जी का आवाज़ है ये। अरे आवाज़ की वीडियो बना रहे बेटू, पड़े हैं सब है इसमें। कैसा लग रहा आप लोगों को? बहुत बढ़िया। आज आप किन के साथ घूम रहे हो? आई एम विधायक जी के साथ घूमे हैं। विधायक जी कम फैमिली मेंबर। ओके। आपको सर कैसा लगा बच्चों के साथ आज? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे क्षेत्र के कुछ जिज्ञासु बच्चे आए और उन्होंने ये प्रयास किया कि हमें विधानसभा, हमारे प्रतिनिधि हमें विधानसभा घुमाने का काम करें। तो इनको कब विधानसभा घुमा रहे हैं आप? तो हम कल 11 बजे से 2 बजे वाला जो हाँ समय रहता है जी। उसमें इनको मैं अपने साथ ले जाऊंगा और दर्शक ऊर्जा से ठीक है। सदन की कार्रवाई दिखाने का काम करूंगा, जिससे ये आगे ये समझ पाए कि विधानसभा में हमारे लोग करते क्या है। कल आप विधानसभा जा रहे हैं, कैसा लग रहा? अभी तो बहुत बढ़िया। आज के पूरे दिन का सफर इतना अच्छा है। आदि कल आप विधानसभा जा रहे हैं, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा सर, ये लाइफ का पहली बार एक्सपीरियंस होगा विधायक जाना, वो भी किसी विधायक के साथ, उसके एकदम स्पेशल पास के साथ। और बहुत ही अच्छा विधायक जी के साथ हम आपको विधायक जी साहब दिखाएंगे। और देखिए हमारी विधानसभा। विधायक जी आपको मिले, कैसा लगा उनसे मिलकर? विधायक जी कम, हम उनको फैमिली मेंबर ज़्यादा मानते हैं। उनकी जो स्ट्रेटजी है, वो बात कैसे करते हैं, वो हम लोगों को अपने जीवन में उतारेंगे हम लोग। और हम लोगों के ये विधानसभा
माननीय विधायक जी के साथ में बच्चे जा रहे हैं, सारे बच्चे विधानसभा। कल इसी में बच्चे जाएंगे और ये इटावा के इतिहास में पहली बार होगा कि बच्चे विधानसभा के अंदर जाएंगे। और पहला विधायक हैं ऐसी राघवेंद्र गौतम जी, जिन्होंने बच्चों को स्पेशली बुलाया इस काम के लिए कि वो देखें आके अंदर होता क्या है। वाले कौन कौन है? एक ही है? अरे दो हैं। 23 चल रहा है। 23 का मतलब 27। 23 का अभी 4 साल है। 27 में वोटर हो जाओ। 27 में आप लोग मेरे वोटर हो जाएंगे। तो अभी समझ लो ठीक ठाक हो तो ही वोट देना। मेरे लोकतांत्रिक लड़ाई में कितने लोग शामिल रहेंगे? ये अभी पिज्जा मिल रहा है इसलिए। किसको ये लगता है कि नहीं ठीक है पढ़े लिखे विधायक। बच्चों का रिव्यू हमें सही माना जाता था। बच्चे सही नहीं यार, इनकी जिज्ञासा थी तो हमने की बिल्कुल आ जाओ आप। अरे बैठो ना, अरे बैठो तुम इधर आ जाओ। हम भी खाएं और क्या लीजिए ना। वैसे मैं खाता नहीं हूं। जब सगोन लो पिज्जा। आओ यार पिज्जा खाओ पहले। हमने कहा भैया एक खा लो एक तो वीडियो बना दो इतना। पूरी बैठ जाए तो वीडियो बना दो। इतना एक खाओ, ये अच्छा वाला है। और भी दूसरी चीजें हैं। जैसे मंचूरियन है, बैठो तो तुम तो कह रहे थे खाओगे नहीं। अब भैया कह रहे खाए देखो चल। सबने खा लो भी यार। फोटो बनते हुए गुड्डन गुड्डन मौसा अनिल रोटी छोड़ दो यार। 1 मिनट का बाहर आ रहे हैं मौसी। बंद कर दो क्या आ जाओ मौसा। अभी मौसा कहना पड़ेगा तभी आएंगे। मौसी मेरे को आएंगे नहीं। कह रहे हैं पूरे विधानसभा बोलता। आपके गुरु कैसे बने? अंग्रेजी मेरे गुरु से पूछना। आदित्य राज अंग्रेजी मेरे गुरु से पूछना। आपने फोन किया था जब हमने वहाँ पे लखनऊ वाले कार्यालय पे? नहीं हमें से ऐसे नहीं बने वो। हमारे पापा से मेरी पहले भानु जी और दो ना तुम लोगों को। लोग आपके पापा काउंसिल में थे। अरे फुल है। और ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे वो। तो मैं जलाते हैं इसमें क्या है? तो एक दिन ये उसके साथ है, वो उसके मंचूरियन के साथ ठीक है हाँ वो ये तो रेडी है ना। 1/3 लो पकड़ो। ये तो पकड़ो। आपके पापा से मेरी क्योंकि आपके पापा की जो समझती है सोचती है तो वहाँ को है मैं लेके आता हूँ। उस जरिए आपके परिवार तक पहुँचा। आदि समझ ली। इनके पापा सीनियर थे हमसे। बाम सेठ के वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। मैं उस वक्त बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन हमारे यहाँ बाम सेठ बड़ा था, बीएसपी छोटी। इनके पापा सीनियर थे, मैं उनका जूनियर था। ये लो। फिर फैमिली टाइम्स हुए, उनके पापा से बात हुई, विचारधारा एक मिली, तो फिर परिवार में जाने का मौका मिला। फिर ये भी नवोदय के स्टूडेंट थे, तो इन्हें भी जल्दी समझ में आ गया। जब इनके पापा की विचारधारा थी कि सब समान हो, ये लो। लोगों को समान अवसर मिले, तो इनसे विचारधारा मिल गई। फिर ये हमारे बच्चे के साथ इनका बढ़िया मैचअप हो गया। हाँ ये सिंगल फिर ये घर के मेंबर हो गए हमारे यहाँ। इसमें निकालो। इनके लिए घर में ऊपर नीचे कुछ बचा नहीं है, इनके लिए कोई पर्दा नहीं है। हम कहाँ बैठे जो ऊपर तक। आप पहले से फिनिश करा लो फिर खाएं खाना। तुम लोगों ने खाना खाया? नहीं लोग खा चुके हैं? हाँ हाँ तो ठीक, मैं बहुत उसको निकाल दो ना हम लोग। जय हमने आवाज कही दिन से तुम लोग मान है जल्दी जल्दी। अब दो अब ज्यादा तुम खाली बार डोस खाओ। हाँ लाओ लो कटोरियाँ ले लो। मम्मी के सामने छोड़ दो। मम्मी के सामने
मम्मी के और चुप 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 जाते जब से आओ खाना उठो ऐस मार रहे सब ऐस। लगाना चाहिए, पौधे क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ये हमको ऑक्सीजन भी देते हैं और इसके बगैर हम जी भी नहीं सकते। पौधे हमारे जीवन की प्राणवायु है, क्योंकि प्रकृति में अगर पौधे हैं तो हम। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें आदमी रोक भी लेता है, जैसे हमारे घर में ये पौधा लगा है, हो सकता है कि हम किसी को इसके फल ना दें, हो सकता है कि हम किसी को इसकी लकड़ी ना दें, लेकिन इससे निकली हुई ऑक्सीजन मैं नहीं रोक पाऊंगा। मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इन पौधों से निकली हुई ऑक्सीजन को हम रोक पाएँ। और ऑक्सीजन आदमी के लिए, मनुष्य के लिए, जानवर के लिए, हर किसी के लिए, जितनी भी दुनिया में जीवित चीज़ें हैं सबके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसलिए हर आदमी को अपने जीवन में कम से कम 30 पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है, यही हमारे जीवन की प्राणवायु है। लेकिन अक्सर करके लोगों को देखा गया है कि लगाते कम है, तोड़ते ज़्यादा है। आप लोग भी अपने अपने घरों में बहुत सारे औषधि पौधे हैं जो परिवार को लाभ भी पहुँचाते हैं। जैसे तुलसी है, तुलसी ज्वरनाशक है। तुलसी जिस घर में होती है, लोग लगाते थे पहले घरों में। क्यों लगाते थे? इसलिए लगाया जाता था तुलसी को। एक तो तुलसी के अंदर जो खुशबू है, अगर उसकी एक पत्ती तोड़ दो तो आपको बहुत खुशबू सारी फैल जाएगी। उस खुशबू से मच्छर भाग जाते हैं घरों में। पहले तुलसी, अब उसको चूँकि धर्म से जोड़ दिया, लेकिन तुलसी का अपना एक औषधि गुण है। तुलसी भी कई तरीके की तुलसी है, श्यामा तुलसी है, रामा तुलसी है, कृष्णा तुलसी है, जंगली तुलसी है, 5 तरीके की तुलसी होती है। अगर उस तुलसी को हम अपने घर में स्थापित करते हैं, उसे पानी देते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे घर का जो वातावरण है वो बहुत शुद्ध हो जाता है। और अगर हम उसकी 2 पत्तियाँ 3 पत्तियाँ खाते हैं तोड़ के, तो हमें ज्वरनाशक है, बुखार की संभावनाएं कम होती हैं, घर में मच्छरों का प्रवेश कम होता है। इसलिए हमें तुलसी जैसे पौधे को भी घर में स्थापित करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बल्कि हर घर में कम से कम छोटे छोटे गमले हैं। और आजकल इजराइल में आपने देखा होगा कि लोग छत पर तमाम ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई है कि छतों पर लोग सब्जियां उगा लेते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है बाहर, लेकिन हमारे थोड़े से प्रयास से यदि हम गमले छत पर रख लें, उसमें जैविक खाद की, एक तो हमें जो आज बाहर जो सब्जियां मिल रही हैं वो हमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तमाम तरीके की कीटनाशक दवाइयां उसमें पड़ी हैं। लेकिन हमारे घरों में जब हम सब्जियां उगा लेते हैं, हमने गमले बना लिए, गमलों में हमने जैविक खाद, गोबर की खाद, पत्तियां और थोड़ी सी मिट्टी मिला करके, थोड़ा सा रेती मिला करके यदि हम उसमें पौधे लगा लेते हैं, और जो हमें उससे सब्जियां प्राप्त होती हैं वो बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल तरीके से होती है, मेरे शरीर को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं। अक्सर करके आपने देखा होगा इजराइल में ज़मीन नहीं है, ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन नहीं है, रेतीली ज़मीन वहाँ पे, लेकिन वहाँ 80% अपनी उसी ज़मीन से इजराइल के लोग अपनी आपूर्ति पूरी कर लेते हैं। हम लोगों में थोड़ा सा ये है कि कौन करेगा, कौन पानी डालेगा, कौन पौधा लगाएगा। ये थोड़ा सा यदि आदमी आलस दूर कर दे तो बहुत सारी छतें हैं आप लोगों पे, छत है कि नहीं है? अगर बहुत सारी छतें हैं, अच्छा देखो हम यहाँ हैं, अच्छा ये तुम्हें मेरा गार्डन कैसा लग रहा? कौन कौन से यहाँ पे पौधे हैं? हमारे पास देखिए ये गुच्छेदार एक गुलाब है, ये नींबू है, इसमें इस वक्त काफ़ी नींबू आए थे जो हमने अपनी सब्जी में भी प्रयोग किया, दाल में डालने का। ये पौधा जरूर आपको छोटा लग रहा है, लेकिन ये हाइब्रिड पौधा है, तो इसमें काफ़ी सारे नींबू आए थे। अभी आपको देखो एक छोटा सा अमरूद का पौधा दिखा रहे हैं, ये जीवन करके आता है, ये हाइब्रिड कलम है। इसमें कल ही एक अमरूद तोड़ा गया है यहाँ से, जो काफ़ी साइज में बड़ा था और बड़ा हो जाएगा, तो इसमें लगभग 20 से 25 किलो अमरूद आएगा।
ये देखिए क्रोटन की कई वैरायटियाँ लगाई हैं, क्रोटन है, सुतिया है, ये भी एक खजूरा की क्वालिटी है, ये गुड़हल है, ये अशोक है, ये फाइकस है, ये वाला कौन है? एरिया है, ये इंसुलिन का पौधा है जो शुगर के मरीज के लिए बड़ा काम देता है। इसकी पत्तियाँ सीधे खा सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप लोग खाएंगे? चलिए हम आप लोगों को इसका टेस्ट कराते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल दवा है, देखिए ये कितना बढ़िया टेस्ट है, खाइए इसको, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा बताइए इसका टेस्ट कैसा है? टेस्ट बहुत बढ़िया है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि पत्ते खा रहे हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल खट्टा खट्टा सा लग रहा है, एकदम कोरोना टाइप लग रहा है, एकदम कोरोना टाइप। ककरौंदा टाइप का। ये देखिए हाइब्रिड आम है। आप कल्पना नहीं कर रहे होंगे कि इसमें भी आम आए होंगे। इसमें भी आम आए थे। और आगे देखिए उसकी पोपलें, देखिए कितनी शानदार पोपलें आई हैं, देखिए कितना बड़ा सा हो रहा है। अल्पाहारी कौन कौन से लक्षण होते हैं? विद्यार्थियों को 5 लक्षण कौन कौन से हैं? बताओ। बकोध्यानम, काकचेष्टा, अल्पाहारी, स्वान निद्रा, गृह त्यागी, गृह त्यागी। विद्यार्थियां स्वानवानी जानते हो? स्वानवानी जानते हो? इन्होंने कहा स्वान निद्रा। हाँ, कुत्ते की तरह सोना, यानी कि ऐसे बिल्कुल भी हार्ट हो, हाल कुत्ता जग जाता है। कौआ कभी देखते हो आप? कौआ लगातार जब वो कोई चीज से लेनी होती है तो वो लगातार प्रयास करता है। बको ध्यान, बगुला जैसा ध्यान, पानी में बिल्कुल शांत मुद्रा में खड़ा है, नीचे धीरे 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 देख रहा है, और जैसे ही उसकी मछली का शिकार आया या कोई भी इंसेक्ट आया उसमें चोट लगाती है। बको ध्यान, आपका ध्यान कैसा होना चाहिए पढ़ते वक्त? बिल्कुल बगला की तरह। अल्प भोजन, जो आपको कम भोजन तो एनर्जी ऊर्जा मान भोजन होगी। स्वान निद्रा, निधि ने बता ही दिया कि कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ता थोड़ी सी आँख में जाग जाता है, आपकी भी ऐसी नींद नहीं होनी चाहिए। उन्हीं सो गए, उन्हीं अब तो 9 बजे जगेंगे, और थोड़ी सी झटके में ही आपकी नींद खुल जाए। ये गुड़हल है, ये बोगनविलिया है पर्पल कलर की। ये अपने आप साधारण तरीके से आप देखते हैं जो नौवजिया टाइप की नहीं होती है, ये कई तरीके की किस्में लगी है। ये भी नींबू है, ये बेला है, देखो ये बेल वाला बेला है। इसमें अभी काफ़ी सारी जब कलियां आती हैं तो ये पूरा गार्डन जो है खुशबू से भर जाता है। ये चाइना चांदनी है, ये फाइकस है, ये देखो बेला लगा है, ये भी एक क्रोटन है, ये मीठा नीम है। इसको तो पहचानते हो ना सारे लोग? नहीं जानते हो? इसकी पत्ती खा के देखो कितनी खुशबू देती है। आजकल गुजरात में तो इसका बहुत फैशन है, करी पत्ता, इसको मीठा नीम भी बोलते हो, करी पत्ता ही बोलते हैं। वहाँ गुजरात में तो हर सब्जी में आपको मिलेगा, दाल में, कड़ी में, रायते में, ढोकला में। आजकल बाजार में भी देखा हुआ है ना कि जब ढोकला आप लोग लेते हैं तो वहाँ खाने के लिए मिलता है। ये भी औषधि पौधा है एक तरीके से, अगर इसका भी हम सेवन करते हैं तो कई इसका भी फायदा है। ये एक चांदनी है, ये हाइब्रिड चांदनी है। जरा टेस्ट देखिए इसका कितना अच्छा है, नहीं है? खुशबू में मुँह में जो बैड स्मेल है उसको ये अच्छा बना देती है, बढ़िया खुशबू आएगी मुँह से। क्योंकि सामने खड़े हो जाओगे तो ये लगेगा कि मुँह में सेंट डाल लिया क्या। हाँ? आजकल कई तरीके के पाम की वैरायटी चल रही। देखिए ये भी एक पाम की वैरायटी है, और देखने में देखो कितना अच्छा हरा भरा लग रहा है। और सबसे अच्छा तो मुझे लगता है कि जब सुबह सुबह हम जग के, अभी आपने देखा कि हम इधर चाय पी रहे थे, इधर पेपर पढ़ रहे थे, थोड़ा काम भी हमें मिल जाता है कि सुबह सुबह पौधों की सेवा करने का अवसर मिलता है। इधर आके पानी लगाना है, सफाई करना है, पत्तियाँ निकालनी है जो सूख गई हैं, और जब हरा भरा देखता हूँ तो आंखों को अच्छा
नहीं अच्छा लग रहा? अच्छा बताइए, इस हरे भरे माहौल में आंखों को एक अलग तरीके का, बहुत बढ़िया। तो अच्छा आप लोग कितने संकल्प, तो अच्छा कितने पौधे घर में लगाओगे? घर में तो बहुत सारे 25 से 30 लगाएंगे। जरूरी ये नहीं है कि आप गमले में लगाएं, आपके यहाँ तमाम वेस्टेज पड़ा है। जैसे हमारे यहाँ प्लास्टिक के जो ऑयल के डिब्बे होते ना, अगर हम उसको ऊपर से भी कट कर दें तो, और नीचे 2-3 छेद बनाना है, तो उसके लिए साधारण, कभी कभी लोग कहते हैं हमारे पास गमले के लिए पैसे नहीं। जो मेरे घर में बहुत सारा कबाड़ पड़ा है, हमारे पास आइस बॉक्स पड़े होते हैं, कभी कभी अगर हम उनको फेविकॉल से जोड़ दें तो भी मेरे पास एक डिब्बा, केवल मिट्टी को रोकना ही तो है, एक जगह मिट्टी बनी रहे। तो बहुत सारे हमारे पास डिब्बे पड़े रहते हैं, कभी बार्निश के डिब्बे होते हैं, कभी कनस्तर वाले डिब्बे होते हैं, कभी ऑयल वाले डिब्बे होते हैं, जो हमारे घर में वेस्टेज पड़े होते हैं। हम उनको कबाड़े में 1 रुपया 2 रुपया बेच देते हैं, लेकिन यदि हम उसको ही अगर इस्तेमाल कर दें तो मुझे गमले खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में भी कभी देखना जाके, क्योंकि हम इधर आ गए तो इसलिए उधर अब नहीं हो पा रही नर्सरी। कोरोना काल में ये सूरी मेरे घर गए तो कोरोना काल में मेरे घर में इतना बैंगन आता था कि हमें कभी बाहर से बैंगन लेना ही नहीं पड़ा, इतना अच्छे बैंगन आते थे। बैंगन, मिर्ची, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, ऊपर हमने जो जिससे मछलियाँ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, आइस बॉक्स बड़े बड़े हमने ऊपर लगा के रखे हैं, मिट्टी भर के जैविक खाद बना करके। और इसका एक घर में भी बड़ा खाद भी आपको नहीं बाहर से लेनी है। केले खाते हैं आप, सेब खाते हैं, सब्जियों के छिलके निकलते, अगर हम इनको एकत्र कर लें किसी डिब्बे में, अगर ड्राई हो जाए तो पाउडर बना के डाल दीजिए, अगर ड्राई नहीं होता है तो उसमें पानी डाल दीजिए। जो पानी का जो एक्सट्रैक्ट है, अगर वो पौधों में डालोगे तो आपके पौधे ये बहुत हरे भरे, बहुत हेल्दी। लेकिन आदमी को कुछ करना तो पड़ेगा, और ये अगर आपकी आदत में अगर आ गया तो मुझे लगता है कि आपके घर में बहुत सारी हरियाली आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ हम 15 दिन में सिर्फ इसलिए आते हैं पौधों की देख रेख के लिए, घर से पानी डालने, क्योंकि अभी तो बरसात की सीजन है तो लग रहा है कि पानी रोज का रोज हो ही रहा है। एक गर्मी जब जून का महीना था, जून में, मई में, मार्च में, अप्रैल में जो गर्मी का सीजन है, ग्रीष्म ऋतु है, तो यहाँ पे हम लोग पानी डालने आते हैं। आज मैं देख रहा कि थोड़ी सी मेहनत की हमने, तो आज आपको देख रहा कितना आपको अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे खड़े होकर। आदि भंडारा चल रहा है, इटावा वालों के लिए स्पेशल मिठा गया। चलो निकलो। अब लिफ्ट बस बंद।